बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आजकल आप सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म करने जा रही है। इसका क्या मतलब है कि आप किसी को रिटर्न फाइल नहीं करवानी पड़ेंगी, या नॉन फाइलर्स का क्या होगा? पहले तो ऐसा होता था कि उनको ज़्यादा टैक्स लेकर फोर्स किया जाता था कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, टैक्स पे करें, ताकि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, और टैक्स से ही मुल्क चलता है। तो अब क्या होगा नॉन फाइलर के साथ? अब क्या करेंगे? पहले ऐसा होता था कि जो नॉन फाइलर्स होते थे उनसे हर जगह विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता था, और इस तरह रेवेन्यू भी कलेक्ट होता था, और वो भी इस चीज़ पर आमादा होते थे कि हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। और जो फाइलर होते थे उन्हें क्या बेनिफिट मिलता था? उनका विदहोल्डिंग टैक्स कम डिडक्ट होता था, और वो भी रिफंड हो जाता था जब वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, या उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या बनती थी तो वहाँ एडजस्ट हो जाता था। अब क्या होगा? नॉन फाइलर की तो कैटेगरी खत्म हो रही है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब गवर्नमेंट ने ये इरादा किया है कि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को हम खत्म कर देंगे, और 15 किस्म की पाबंदियां वो लगा रहे हैं नॉन फाइलर्स के ऊपर। अब क्या होगा कि जब कोई अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा, पहले ऐसा होता था कि वो प्रॉपर्टी परचेज करते हुए बहुत ज़्यादा टैक्स पे करके, हाई टैक्स पे करके वो अपने प्रॉपर्टी परचेज कर लेता था, चीज़ें परचेज कर लेता था, और अपना काम निकलवा लेता था, काम कर लेता था। अब क्या होगा? अब वो ये काम कर ही नहीं सकेगा। यानी कि प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, फाइलर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेगा, उसको प्रॉपर्टी सेल परचेज करने की इजाज़त ही नहीं होगी। और अगर वो गाड़ी परचेज करना चाहता है, नॉन फाइलर है, तो वो गाड़ी परचेज नहीं कर सकेगा। पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करके गाड़ी परचेज कर लेता था और अपनी जायदाद परचेज कर लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। और अगर अब अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना चाहता है, इवन करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, नहीं करवा सकेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, नहीं कर सकेगा। सफरी पाबंदी लगा दी गई है। अगर वो बाहर जाना चाहता है तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसको फाइलर होना पड़ेगा। इसीलिए ये सिस्टम ही खत्म हो गया है कि अब आप ज़्यादा टैक्स पे करके, या ज़्यादा विदहोल्डिंग टैक्स कटवा कर, या ज़्यादा एडवांस टैक्स पे करके आप अपना काम निकलवा लें। ऐसा नहीं होगा। अब आप काम कर ही नहीं सकते अगर आपको सर्वाइव करना है। चीज़ें, क्योंकि जो भी सर्वाइव करता है, जो भी थोड़ा सा कमाता है, तो उसने ये चीज़ें तो लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, बाहर के विजिट भी करना है, गाड़ी भी लेनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए जो कमा रहा है। तो ये चीज़ें लेनी है। अब वो ये नहीं कर सकेगा। अगर उसे ये करना है तो फिर उसको फाइलर होना पड़ेगा। तो फाइलर इसीलिए ज़रूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नॉन फाइलर अब ये नहीं देखा जाएगा कि ज़्यादा टैक्स पे करके अपना काम करवा ले। नॉन फाइलर है, पहले अपने आपको फाइलर करवाया। वो चीज़ें जब नहीं कर सकता तो डेफिनेटली अपने आपको फाइलर करवाएगा। इसका ये मतलब है। तो इब्तदाई तौर पे 5 पाबंदियां जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, ये लगाई जा रही हैं। 15 पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है, और जैसे ही 1 अक्टूबर के बाद ये डिसाइड किया जा रहा है, 1 अक्टूबर से नहीं बल्कि इसके बाद ये सोचा जा रहा है कि ये हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने का सोचेंगे। तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। जैसे ही कोई अमेंडमेंट आएगी फाइनल, तो आपसे मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पर डेली अपडेट्स इस हवाले से मैं देता रहता हूं, जिसका लिंक आपको मेरी यूट्यूब वीडियो से मिल सकता है, आप देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने का क्या मतलब है। पहले वो ज़्यादा टैक्सेस पे करके अपनी चीज़ें परचेज कर लेता था, अपने काम करवा लेता था, निकलवा लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसका कोई काम नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, ना गाड़ी, ना सफ़र कर सकता है। हाँ, सफ़र एक अलाउड है, यानी कि कोई मजहबी सफ़र करना चाहता है, उम्रा करना है, हज करना है, वो जाना चाहता है, तब वो कर सकता है। लेकिन अगर बाहर जा रहा है कोई, इसके अलावा मजहबी सफ़र के अलावा कोई ट्रैवलिंग है उसकी, तो वो नहीं जा सकेगा। इसीलिए जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, ये खसूसी उनके लिए भी मैसेज है, वो अपने आप को फाइलर करें ताकि उनको जो बाहर जाने लगे, ट्रैवल करने लगे, कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने का क्या मतलब है और कौन सी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। 1 अक्टूबर से बाद ये सोचा जा रहा है। टाइम क्या है इसका, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।